So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 6 of your NCERT, combustion and flame. So first of all, let's know the meaning of combustion and flame. What is combustion and what is flame? Combustion क्या होता है? बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस। जब आप किसी सब्सटेंस को जलाते हो, ठीक है, बर्न करते हो, दैट इज़ योर कम्बशन। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस एक्चुअली। जब किसी सब्सटेंस को जलाते हैं उसका जो केमिकल प्रोसेस होता है, और एल्स व्हेन अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड स्टार्ट्स बर्निंग, दैट इज़ योर कम्बशन। एंड फ्लेम्स क्या होते हैं? व्हेन वी बर्न अ सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैंडल को हमने जलाया, तो इसमें से जो फ्लेम्स आपको जो बाहर दिखती है फ्लेम, दिस इज़ योर flame. So in this chapter we are going to learn what is combustion and what is flame. combustion क्या होता है, flame क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे. So let's start with the chapter. First of all, what is combustion? combustion क्या होता है? Let's read it out. Combustion is a chemical process in which a substance burns in air and reacts with oxygen present in air with the release of heat and maybe light. Combustion क्या है? You have to remember it is a chemical process. हमने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़े थे. सो इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस नहीं है. कैसा है ये? केमिकल प्रोसेस. इसमें होता क्या है इस प्रोसेस में? अ सब्सटेंस बर्न्स इन एयर एंड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, and in the what does it release? It releases heat and maybe light. इससे हमें heat and light मिलता है. तो combustion क्या है? It is a chemical process in which a substance, suppose करो ये आपका substance है, ये air ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है, फिर ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलता है? हीट, and along with heat we get light. इससे हमें हीट और लाइट मिलता है. The substance which burns is called fuel and it is said to be combustible. जो सब्सटेंस जलता है, which can burn, which burns on ignition, जो जलाने पर जल जाता है, that is called as fuel. उस सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? फ्यूल. जैसे कोल क्या है हमारा? फ्यूल है, बिकॉज इट कैन बर्न. पेट्रोलियम क्या है? फ्यूल है. वाई? बिकॉज इट कैन बर्न. सो सब्सटेंसेस विच कैन बर्न आर फ्यूल्स and they are said to be combustible. It means they can burn in the presence of oxygen. जो जल सकते हैं, those are called combustible. and combustible के साथ ही एक आता है non combustible, which can not burn. जो नहीं जल सकते उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टिबल बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ वैक्स कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट. जैसे कि आपका एक वैक्स कैंडल है, सबने देखा है ये एग्जाम्पल. उसको जलाने पे उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? इट रिलीजेस हीट एज वेल एज लाइट. Coal does not burn with a flame. We have seen that coal burns, it provides us heat, but it does not gives us flame. ये flame नहीं देता है, इसमें flames नहीं produce होती हैं. It gives out heat and glows on burning. What does it releases? It releases heat, it produces heat and glows when it is burning. थोड़ा glow करता है. आपने देखा होगा reddish color coal का दिखता है. There are various fuels like coal, charcoal, wood, cow dung, vegetable oils, kerosene, petrol, diesel, LPG, that is your liquid petroleum gas, and CNG, that is a compressed natural gas. Let us now study the process of burning of different fuels. Let's see the process of burning of the fuels. First one is combustion of certain fuels is accompanied with the production of sound as well.
कुछ फ्यूल्स का जो कंबशन है व्हेन दे बर्न दे प्रोड्यूस साउंड अलॉन्ग विद दैट, व्हेन दे आर बर्निंग दे प्रोड्यूस साउंड. द साउंड प्रोड्यूस्ड मे बी अ हिजिंग साउंड. हिजिंग साउंड मीन्स जैसे स्नेक्स का साउंड होता है हिसिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड और एन एक्सप्लोजन. अब ये साउंड कैसा भी हो सकता है, हिसिंग साउंड हो सकता है, क्रैकलिंग साउंड हो सकता है या फिर एक एक्सप्लोजन हो सकता है. The flame on a burner in which LPG or CNG is on fire produces only heat, that is blue flame, and little of light. हम जो घर पर डोमेस्टिक पर्पस के लिए LPG या CNG यूज़ करते हैं उसमें से क्या है, इट प्रोड्यूसेस ओनली हीट. उसमें से क्या मिलता है, हमें सिर्फ हीट ही मिलता है, साउंड नहीं मिलता. लाइट बहुत थोड़ा सा, अ लिटल ऑफ लाइट, थोड़ी सी लाइट भी मिलती है. Earlier in the previous class we have learned about the burning of a ribbon of magnesium. Magnesium it is a metal. मैग्नीशियम स्ट्रिप की आपने टेस्टिंग भी पढ़ी होगी, एक्टिविटी पढ़ा होगा जब इसको बर्न करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं पीएच पेपर से. इसका सोल्यूशन जो है दैट इज़ एसिडिक और एल्स बेसिक. ये आपने एक्टिविटी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी है. When the tip of the magnesium ribbon is kept on flame, it takes a little time to get heated and then starts burning with a brilliant flame with glow, liberating heat and light, producing white smoke. हम जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, when we ignite magnesium ribbon, then what happens? It takes a little time to burn. थोड़ा सा टाइम लेता है, immediately नहीं जलने लग जाता. It takes a little time to get heated and start burning. थोड़ा सा गर्म होता है, आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग. जैसे कि आप फायर क्रैकर्स जब जलाते हो, स्पार्कलिंग लाइट जो दिवाली के टाइम पे जलाते हो, उसमें क्या होता है, उसको थोड़ी देर के लिए आप कैंडल में लगा के रखते हो, थोड़ी देर के बाद वो हीट होकर के देन इट स्टार्ट बर्निंग और उसमें से आपका जो है ग्लोइंग लाइट बाहर आती है. इन द सेम वे जब मैग्नीशियम स्ट्रिप को हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है हीट होने के लिए एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स बर्निंग. नेक्स्ट इज़ कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. अभी थोड़ा सा हमने इसके बारे में ऊपर देखा था. कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल क्या होते हैं. जस्ट नाउ वी हैव रेड इट. कंबस्टिबल दैट कैचेस फायर व्हेन इग्नाइटेड, जो क्या करता है, जिसमें को जलाने पे जल जाए, दैट इज़ योर कंबस्टिबल सब्सटेंस. द सब्सटेंसेस विच गेट इग्नाइटेड when brought near a flame are combustible. Ignition means to burn, जलाना जिसको कहते हैं, catch fire. ठीक है, जब किसी सब्सटेंस को हम फायर के पास लेकर जाएं और वो क्या करे, इट स्टार्ट्स बर्निंग, ये क्या करे, जलना स्टार्ट कर दे. इन दैट केस दैट सब्सटेंस इज सेड टू बी कंबस्टिबल. उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल, you can take a piece of paper near a flame and it will start burning immediately. fabric you know, कपड़े क्या होते हैं, कपड़ों को अगर आग के पास ले जाओ, अगर फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं, हीट के कांटेक्ट में आते हैं, they starts burning. straw, wood, charcoal, coal, magnesium, camphor is your kapoor that we use for puja and all, kerosene, petrol, diesel, spirit, fuel gas, these are the examples of the combustible substances. ये सब क्या है, combustible substances के example हैं. Coming to the non-combustible substance, next is non-combustible substances. This is completely opposite to combustible. Combustible में क्या होता है, substances catches fire when brought near the flame, but non-combustible में क्या होता है, substances which do not catch fire. So the substances which do not catch fire on bringing a flame near them or on placing them on fire are non-combustible substances. An example, best examples of non-combustible substances are water and the water and sand. Water और sand आपके क्या हैं, इसके most common examples हैं. विच कैन नॉट पुट ऑन फायर. तो वाटर और सैंड आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि इसमें क्या है, कभी भी आग नहीं लगती है. नेक्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी टू टेस्ट सर्टेन मटेरियल्स फॉर देयर कंबस्टिबिलिटी. अलग अलग सब्सटेंसेस लेना है, उनको क्या किया है, अलग अलग सब्सटेंसेस लिया है, लेकर के यू हैव टू
सी वी हैव टेकन सब सब्सटेंसेस, उनको हमने अलग अलग डिशेस में या फिर अलग अलग बाउल्स में रखा है, एंड आफ्टर दैट उसको क्या करना है, उसको आप फायर पे प्लेस करना है। अब देखना है विच सब्सटेंस बर्न्स एंड विच सब्सटेंस डू नॉट बर्न। कुछ ऐसे होंगे जो इमीडिएटली फायर कैच कर लेंगे, कुछ ऐसे होंगे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिया है, डायरेक्टली हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। कैम्फर, स्पिरिट एंड पेट्रोल कैच फायर इमीडिएटली। ये आपके सब्सटेंसेस कैसे हैं, ये इमीडिएटली फायर कैच करते हैं। इनको हम लोग रैपिड कंबशन भी बोलते हैं। रैपिड मतलब जब इमीडिएट एक्शन होता है, ठीक है। कैम्फर, स्पिरिट एंड पेट्रोल कैच फायर इमीडिएटली। ड्राई स्ट्रॉ एंड पीसेस ऑफ पेपर कैच फायर सून, मतलब इन कंपेरिजन टू कैम्फर थोड़ा सा टाइम लगता है, बट येस दे ऑल्सो कैचेस फायर इमीडिएटली। केरोसिन टेक सम टाइम टू कैच फायर। विक ऑन द विक क्या होता है, जो आप देखोगे कैंडल में जो आपका थ्रेड लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एज विक। विक ऑन द वैक्स कैंडल कैचेस फायर एज सून एज वैक्स ऑन इट मेल्ट्स। ये विक आपका फायर कैच कब करता है, जब यहाँ पर जो आपका वैक्स है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका विक क्या करता है, फायर कैच करता है। वेजिटेबल ऑयल इटसेल्फ डज नॉट कैच फायर, बट the wick placed in the oil comes to the flame on getting heated to a particular temperature। आपका वेजिटेबल ऑयल है, अगर पैन में अगर आप ऑयल डालो तो देखो इसको डायरेक्ट हीट तो मिलती नहीं है, होता क्या है, इसको आपने फ्लेम रख डाला इस पर, अब ये क्या है, पैन को हीट मिल रहा है, ऑयल क्या हो रहा है, पैन की हेल्प से हीट हो रहा है, एंड इट स्टार्ट्स बर्निंग। तो जो आपको बर्न होता है वो ऑयल में हीट नहीं लगता है, होता क्या है, यहाँ पर जो ऑयल के बाहर इसके वेपर्स बनते हैं, ठीक। अब ऑयल हीट होगा, इसमें से वेपर्स बाहर आएंगे, और ये हीट हो रहा है, यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग में हीट है, तो ये इसके जो वेपर्स होते हैं ये फायर कैच करते हैं, ऑयल इटसेल्फ फायर कैच नहीं करता है। नेक्स्ट, पीसेस ऑफ ड्राई वुड टेक सम टाइम टू गेट हीटेड एंड देन कैच फायर। आपने देखा होगा फायर वुड को जब जलाते हैं तो इट टेक सम टाइम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट्स हीटेड अप, आफ्टर दैट इट कैच फायर। वाटर एंड सैंड डू नॉट गेट इग्नाइटेड एट ऑल, एंड वाटर और सैंड आपको चाहे जितना कोशिश कर लो इसमें आग नहीं लगती है, फायर कैच नहीं करते हैं। What happens when a substance burns? What are the products of a fire? Can you think of some other substances that we burn in our everyday lives? To answer these questions, you need to learn about combustion. The burning of a substance is known as combustion. During combustion, a substance reacts with oxygen to produce heat. In scientific terms, combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat. Water vapor, carbon dioxide and light can also be products of combustion. Fossil fuels such as charcoal burns in oxygen to produce carbon dioxide and heat. The light produced may appear either as a flame or as a glow. Not all substances undergo combustion. A substance that undergoes combustion is said to be combustible. Some combustible substances are used as fuels. Here are some combustible and non-combustible substances in your lab. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ कंबशन। अब देखते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के कंबशन होते हैं। हियर वी आर गिवन विथ 4 टाइप्स ऑफ कंबशंस। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोजिव। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स एक्सप्लोजन, जिस कंबशन में एक्सप्लोजन हो, जैसे बॉम्ब है, फटता है, फायर क्रैकर है, ये सब क्या है, एक्सप्लोजिव कंबशन है। व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड इट एक्सप्लोड्स विद अ बिग बैंग प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। इफ सपोज वी इग्नाइट अ सब्सटेंस एंड इट प्रोड्यूसेस, वो होता क्या, एक्सप्लोड, इट गेट एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोड होता है एंड इट प्रोड्यूस हीट, साउंड। एक्सप्लोजन में होता क्या है, हीट प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है,
light. So this kind of explosion is called as explosive combustion. Spontaneous क्या होता है? Spontaneous का मतलब क्या है? Natural. Spontaneous का मतलब क्या होता है? Natural. जो नेचुरली अकर करे, ठीक है, जो नेचुरल हो रहा है उसको हम कुछ फोर्स नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस. जस्ट लाइक स्ट्राइक द हेड ऑफ मैच स्टिक. अब हम क्या करते हैं, मैच स्टिक के हेड को जब स्ट्राइक करते हैं तो उसको हम कहीं से हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बस उसको हम स्ट्राइक करते हैं और फायर कैच कर लेता है. बेस्ट एग्जाम्पल इज़ योर सोडियम. सोडियम को जब हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा था, सोडियम को जब हम ओपन एयर में रखते हैं, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एयर इट कैचेस फायर इमीडिएटली. तो होता क्या है, ये इमीडिएटली फायर कैच करता है. सो दिस काइंड ऑफ कम्बस्शन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस विच इज़ नेचुरल, जो अपने आप नेचर से होता है, हम कुछ नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज़ रैपिड. रैपिड मतलब इमीडिएटली, तुरंत जो काम हो, ऑटोमेटिकली, तुरंत आपका इंस्टेंटेनियस जो काम हो. जस्ट लाइक कुकिंग गैस. कुकिंग गैस में बस लाइटर से लाइट किया, इमीडिएटली फायर आ जाता है. स्पिरिट, पेट्रोल, camphor go on flames even with a spark from a gas lighter. These materials are highly inflammable. ये materials आप कैसे होते हैं, highly inflammable मतलब बहुत जल्दी फायर कैच करते हैं. रैपिड मतलब इमीडिएट एक्शन होता है. स्लो कम्बस्शन नेम इट सेल्फ इज इंडिकेटिंग जो क्या है, स्लो प्रोसेस पे हो, जिसमें स्लो प्रोसेस हो कम्बस्शन का. जस्ट लाइक बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल. ये क्या होते हैं, टाइम लेते हैं, फर्स्ट हीट अप होते हैं, हीट होने के बाद फिर ये बर्न करना स्टार्ट करते हैं. वैक्स कैंडल से पहले वैक्स मेल्ट होती है, आफ्टर दैट द विक ऑफ द कैंडल गेट स्टार्ट्स बर्निंग, और सच अदर मटेरियल्स इज अ स्लो कम्बस्शन. Combustion can be of several types. If a fuel burns rapidly to produce heat and light, the process is known as rapid combustion. A good example is the ignition of a gas burner. Spontaneous combustion occurs when a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause. For example, white phosphorus, when kept in air for some time, reacts with the oxygen in the air and bursts into flames. Did you know spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines? Finally, consider the fireworks you see in festivals. What type of combustion is that? The lighting of fireworks results in a sudden evolution of heat, light and sound. Such a reaction is called explosion. On explosion, a large amount of gas formed in the reaction is liberated. The sudden evolution of large quantities of gas creates excessive pressure that produces a loud noise. This is not all. Based on the availability of oxygen, combustion can be further classified as complete and incomplete combustion. Combustion is complete if the supply of oxygen is adequate and the substance burns completely. If the supply of oxygen is inadequate, then the combustion is incomplete. Incomplete combustion of fuel in vehicles produces exhaust gases. Incomplete combustion of fuels such as coal and oil leads to the production of many pollutants such as carbon monoxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide can become the cause of acid rain. You will learn more about the hazards of carbon monoxide in another nugget.
नेक्स्ट वी विल सी द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंबस्शन। अब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस जो कंबस्शन के लिए नेसेसरी हैं, और अगर वो मिसिंग हो तो हमारा कोई भी चीज़ ऑन फायर नहीं आएगा। फर्स्ट वन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना ज़रूरी है? कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए। सब्सटेंस ही नहीं है जो जल सके तो कंबस्शन कैसे टेक प्लेस करेगा? सो द वेरी इंपॉर्टेंट thing that is required for the combustion is your combustible material. Try to set sand on fire, it will not catch fire. Sand is not combustible. अब हमारे पास sand को अगर हम फायर लगाने की कोशिश करेंगे so it will never catch fire. So we need a combustible material for the combustion. Fire can easily be ignited with petrol, spirit, kerosene, wax, wood, coal, paper and straw. All these are combustible material or these are fuels. Combustible material is necessary for combustion. अब combustion के लिए हमारे लिए combustible material कैसा है? necessary है, compulsory है. Without this combustion will not take place. Next one is air, that is oxygen present in the air. Next आपका material क्या है? air. आपने इसके practical से activity भी की है कैंडल को रख करके। एक कैंडल हमने बर्न किया और दूसरा कैंडल हमने बर्न किया, इसको कवर कर दिया हमने एक ग्लास लिड से, ग्लास से कवर कर दिया। आफ्टर फ्यू मिनट्स व्हाट विल हैपन? द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल गेट स्टॉप। इस कैंडल को जो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही थी इट विल स्टॉप, एंड जब इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, तो धीरे धीरे कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, इट विल स्टॉप बर्निंग। सो आपका कंबस्टिबल मटेरियल के बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट इन योर एयर, वो भी नेसेसरी है। सो लाइट अ स्पिरिट लैम्प, इट बियर्स अ फ्लेम, प्लेस अ लिड ओवर द फ्लेम, द फ्लेम्स गोज ऑफ सून आफ्टर सम टाइम। वाई? ऐसा क्यों होता है कि जब उसके ऊपर हम लिड रख देते हैं तो कुछ देर के बाद हमारा फ्लेम क्या है? बंद हो जाता है। द लिड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द फ्लेम, द फ्लेम कंटिन्यूज टिल there is some oxygen available under the lid and it goes off when there is no oxygen. जब हम लिड रख देते हैं तो फ्लेम कंटिन्यू तब तक करता है जब तक उसको ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत सप्लाई मिल रही होती है। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो जाती है फ्लेम क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है। दिस ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन, इसलिए कंबशन के लिए ऑक्सीजन क्या है? नेसेसरी है। दिस इज़ योर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड रिक्वायरमेंट फॉर द कंबशन प्रोसेस। The next one is ignition temperature. Ignition temperature अब क्या होता है? Ignition temperature is the lowest temperature that is required for a substance to burn. किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए, उसको बर्न करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो हमें चाहिए होता है, जो हमें मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर होता है, उसी को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि वाटर को बॉईल करने के लिए हम बोलते हैं कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस उसको देते हैं तो वाटर क्या होता है? बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से हम उसको किसी भी सब्सटेंस को कितना हीट प्रोवाइड करें कि वो बर्न होना या जलना स्टार्ट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज योर इग्निशन टेम्परेचर। The lowest temperature at which a substance catches fire is called ignition temperature, or the temperature to which a substance must be heated before it starts burning in the air is ignition temperature. A fuel catches fire immediately if it in the form of vapor. कोई भी फ्यूल जो वेपर्स की फॉर्म में है वो क्या करता है? इमीडिएटली फायर कैच करता है। कुकिंग गैस कैचेस फायर इमीडिएटली। कुकिंग गैस में क्या होता है? कुकिंग गैस अब वेपर्स की फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में होती है, वेपर्स की फॉर्म में बाहर आती है, तो वो क्या करती है? इमीडिएटली फायर कैच करती है। स्पिरिट पेट्रोल को देख लो, ये भी क्या करते हैं? इमीडिएटली फायर कैच करते हैं एट रूम टेम्परेचर, हेंस दे कैच फायर इमीडिएटली। Similarly, camphors get ignited fast. Clothes and paper get ignited at room temperature. Boiling and vaporizing cooking oil in a frying pan at times catches fire when accidentally the vapors from the oil get exposed to the flame.
This happens because the vapors rising from the oil is at the ignition temperature of the oil. होता क्या है, अब एक पैन में आपने ऑयल रखा हुआ है, अब इसको आप क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो ये क्या होगा, ऑयल हीट अप होगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, इट विल रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, वेपराइज होता है, इसके वेपर्स आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ दीज वेपर्स हैज़ रीच्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ये वेपर्स जो हैं ये अपने इग्निशन टेम्परेचर, मतलब इनको बर्न होने के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए उतनी हीट इनको मिल चुकी है। दिस इज़ द रीज़न वाई दे स्टार्ट्स बर्निंग सडनली। अगर हम पैन में क्या करें, ऑयल को ज़्यादा टाइम के लिए हीट करते हैं तो हम देखते हैं वो इमीडिएटली क्या होता है, उसमें से आग निकलने लग जाती है, फ्लेम्स आने लग जाती हैं बाहर। सो दैट इज़ नॉट द ऑयल विच इज़ बर्निंग, जो जल रहा है वो ऑयल नहीं है, these are the vapors of this vegetable oil which are burning over here, ठीक है, ये उसके vapors हैं जो यहाँ पर जल रहे हैं। Is a combustible substance all that you need for combustion? Let's watch a video to find out. Along with combustible substances, combustion requires two conditions: the presence of oxygen and ignition temperature. Covering the candle with a tumbler cuts off its air supply. Therefore, the candle goes out. Now, let us look how ignition temperature impacts the combustion of various substances. Watch this video clip. You just witnessed a piece of white phosphorus bursting into flames without any external application of fire. However, a piece of wood does not burn even when a burning matchstick is brought near it. And vegetable oil in a wok catches fire only when heated for a while. Why do these substances behave so differently? They have different ignition temperatures. The ignition temperature of a substance is the lowest temperature at which it catches fire. A piece of white phosphorus will burst into flame on exposure to oxygen because it has a very low ignition temperature. However, a piece of wood with a higher ignition temperature does not burn easily. And vegetable oil in a wok catches fire when heated for a while. Substances that have very low ignition temperatures and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. Petrol, alcohol, and liquefied petroleum gas or LPG are some inflammable substances. Here we have one more activity to show substance catches fire only when it attains its ignition temperature. यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप परफॉर्म भी कर सकते हो। हमने क्या किया है, वी हैव टेकन 2 पेपर कप्स, वाटर एंड अ कैंडल फ्लेम। हमने क्या किया है, 2 पेपर कप्स लिए हैं, पानी लिया है और कैंडल फ्लेम है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एक पेपर कप को हमने क्या किया, देखो वाटर से फिल कर दिया है, इसमें हमारे पास वाटर है यहाँ पर, एंड द सेकेंड पेपर कप इज़ एम्प्टी, ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं डाला है हमने। बोथ द पेपर कप्स वी कीप ऑन द फ्लेम, हमने क्या किया, कैंडल को बर्न किया और इसकी फ्लेम पे हमने क्या किया, दोनों ही पेपर कप्स को रखे। नाउ व्हाट will you observe is that this paper cup which is empty will start burning and the paper cup which has water in it will not burn. जो पेपर कप खाली था वो आपका जलना स्टार्ट हो जाता है, बट जिस पेपर कप में हमने वाटर डाला हुआ था वो बर्न नहीं करता, उसमें फ्लेम्स जो है उससे फायर कैच नहीं करती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अभी ये पेपर कप एम्प्टी है,
पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है और सडन फायर कैच करता है, तो जैसे ही फ्लेम के पास लेकर जाओगे इट विल कैच फायर। बट वॉट हैपन्स इन द सेकेंड केस, इस केस में क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या किया है, इसमें वाटर पोर कर रखा है। अब इसमें वाटर है, अब हम जब इसको हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जितना भी टेम्परेचर, जितना भी हीट हम इस पेपर कप को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अपना हीट ट्रांसफ़र कर दे रहा है किसमें, वाटर के पास। जितनी भी हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेपर कप को, पूरी हीट ट्रांसफ़र कर दे रहा है वाटर के पास। तो ये पेपर कप अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, ये पेपर कप अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा, और अब जब तक इग्निशन टेम्परेचर को रीच नहीं करेगा तब तक ये फायर कैच नहीं करेगा। दिस इज़ द रीज़न वाई दिस पेपर कप स्टार्ट्स बर्निंग एंड दिस रिमेन्स अनबर्न्ड, ये बिना जले ऐसे ही एज इट इज़ रह जाता है। विल रीड द एनालिसिस। The dry empty paper cup soon reaches the ignition temperature of paper and so it catches fire। जो dry cup है वो immediately ignition temperature पे पहुँच जाता है और जलना स्टार्ट कर देता है। But the cup with water in it transfers heat from the flame to the water and it itself does not get heated above the temperature of water in it। अभी क्या करता है, अपनी पूरी हीट क्या कर रहा है, वाटर को ट्रांसफ़र कर दे रहा है और खुद जो भी हीट है वो उसकी इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रही है। दो वाटर में स्टार्ट बॉइलिंग इन द पेपर कप, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स एट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस विच इज़ बिलो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर दैट इज़ 220 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कितना है, 220 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर अभी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, तो ये बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, उसके बाद वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये पेपर अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाता, सो इट डजेंट बर्न। अ सब्सटेंस कैचेस फायर ओनली व्हेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज रीड। यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि कोई भी सब्सटेंस फायर तभी कैच करता है जब वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर पे पहुँच जाता है। Do you think that water can be heated in a paper cup? Let's find out by heating the paper cup over a candle. It seems water can actually be boiled in a paper cup. But why doesn't the paper burn before the water starts boiling? The heat is supplied to the paper cup and from the paper cup to the water by conduction. The water in the paper cup keeps the temperature of the paper cup lower than its ignition temperature. Therefore, the paper does not start burning. Here are the ignition temperatures of some popular fuels.